नमस्कार। न्यूज के विश्लेषण में आपका स्वागत है। और एग्जिट पोल अलग अलग आ रहा है, रोज एक से बढ़कर एक है। किसी ने किसी को 40 सीट दिया तो किसी ने 50 दिया। ये सबके बीच में आपके दिमाग में सबसे ज्यादा जो कौतूहल होगा वो होगा कि सरकार कौन बना सकता है। तो इस पर आप सीधा सीधी देसी फॉर्मूला को समझ लीजिए। सिर्फ एक सीट, देखिए, दो बड़ी पार्टी जेएमएम और बीजेपी, ये दो की अगुवाई में चुनाव हुआ है। बीजेपी के अलग अलग घटक दल हैं और जेएमएम के अलग अलग घटक दल, लेकिन घटक दल कोई जरूरी नहीं कि उनके साथ ही रहेंगे। जेएमएम और बीजेपी में से जिसको एक सीट ज्यादा आ जाएगा, बस सिंपल सा फॉर्मूला है, सिर्फ एक सीट ज्यादा आ जाए वो सरकार बना लेगी, क्योंकि गवर्नर उनको बुलाएंगे सरकार बनाने के लिए। इसलिए बहुत ज्यादा जद्दोजहद नहीं करना है कि किसने एग्जिट पोल में क्या दिखा दिया, माथा खराब हो रहा है। कोई बोल रहा है कि किसको 50 आ रहा है तो कोई बोलता है 30 आएगा। उतना टेंशन नहीं लेने का है। आपको यह समझना है बड़ी पार्टी कौन होगी। अगर जेएमएम को 30 सीट आता पिछली बार का, वो अपना परफॉर्मेंस को ही दोहराती है और बीजेपी पिछले बार से बेहतरीन कर जाती है, मतलब वो 32-33 सीट पर चली जाती है। ऐसे में बीजेपी को बड़ा पार्टी होने के नाते उसको सरकार बनाने का मौका मिल जाएगा और फ्लोर ऑफ द हाउस पर उसको विश्वास मत हासिल करना होगा। बीजेपी हर प्रकार का हथकंडा अपनाएगी उस समय में और ऐसे में बीजेपी को सहज जीत मिल जाएगी। तो यहां सवाल वही उठ रहा है कि अगर बीजेपी की सीट, सिर्फ बीजेपी की सीट अगर कम हो जाती है जेएमएम से, तो सरकार बनाने का मौका जेएमएम को मिलेगा। तब जेएमएम तमाम चीज को करेगी। तो ये सबसे पहला समीकरण है जो आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए एग्जिट में कौन क्या बोल रहा है उतना टेंशन लेने का नहीं है। दूसरी चीज, अगर पूर्ण रूपेण कांग्रेस खत्म हो जाती है, मतलब वो 3-4 सीट पे सिमट जाती है, ऐसे में इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि क्या जेएमएम और बीजेपी के बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग हो सकता है। ये सेकेंड वाली समीकरण होगी और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजनीति में ऐसा पहले हुआ है झारखंड में, इसलिए ये भी सही हो सकता है। तीसरी स्थिति होती है जयराम महतो की परफॉर्मेंस क्या है। जेल केम को अगर 3 से 5% वोट मिलता है तो इसका मतलब है कि वो अलग अलग जगह पर जेएमएम के रूरल एरिया में वोट काट दिया है और इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि बीजेपी के कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो त्रिकोणीय मुकाबले में फंसे, जो मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं। ये तमाम लोग मुकाबले में फंसे हुए हैं जेल केम के चलते। तो उनका भविष्य भी जयराम महतो के प्रदर्शन पर निर्भर कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट होगा कि जयराम महतो की भूमिका क्या होगी। और ये अगर 3 से 5% जो वोट शेयर है, अगर वो जयराम महतो को आएगा, ऐसे में सुदेश महतो की भूमिका बहुत ही नीचे गिरेगी। और उनका फुटबॉल खेलने वाली तस्वीर आई है कि वो एंजॉय कर रहे हैं फुटबॉल में, तो थोड़ी उनकी परेशानी हो जाएगी। लेकिन हेमंत सोरेन के लिए ये ऐसे समझिए कि हेमंत सोरेन के पास में 2-3 समीकरण बचे हुए हैं। अगर वो नंबर 1 पार्टी बनती है, दावा तो चलिए वो लोग 50-60 सीट का कर दिए सुप्रियो भट्टाचार्य जी, लेकिन उतना तो पॉसिबल ही नहीं है आना, कोई भी कैलकुलेशन से नहीं आ रहा 60 सीट इंडिया गठबंधन को। तो अगर वो जेएमएम इंडिविजुअली 30+ के आंकड़े पर रहती है, इंपॉर्टेंट वही है। देखिए, जो 65 सीट है, चूंकि बाकी 15-16 सीट अन्य पार्टियों को आप दे दीजिए, बाकी बच रहा 65 सीट। उस 65 सीट में जेएमएम और बीजेपी के बीच में सीधा टक्कर हो रहा, कहीं कहीं पे त्रिकोणीय मुकाबला है। तो उस 65 सीट में 50-50 भी करते हैं तो 32-33 का आंकड़ा हो रहा है। यहां पर 33 कौन होगा और 32 कौन होगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर किसी को 30 रह गया और दूसरी वाली 38 चली गई, तब तो ऑब्वियस है कि सरकारों बनाएगा। लेकिन एक सीट भी बहुत मायने रखेगा यहां पर, और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोनों का इक्वल आएगा तो यहां पर गवर्नर की विवेक की शक्ति होती है, जो संविधान में लिखा हुआ है कि राज्यपाल की विवेक की शक्ति है, और राज्यपाल का विवेक केंद्र के विवेक से बहुत मिलता है। तो उसमें राज्यपाल बीजेपी को ऑब्वियस है कि मौका दे देंगे, और इसमें अमित शाह जी माहिर हैं और यही चीज होने वाला है। तो आपको कौन एग्जिट पोल में क्या बताया, नया सर्वे आया, पुराना सर्वे था, क्योंकि दोनों वो भी 50-50 पर है।
अगर 6 सर्वे को देखेंगे तो 3 इंडी गठबंधन बोल रहा है, 3 एनडीए बोल रहा है। यहां पर अगर हेमंत सोरेन की अगुवाई में आती है सरकार तो वो सीजीएल का रिजल्ट ले आएंगे। जो उनकी अपनी सारी स्थितियां थी उनको पहले से लाएंगे। लेकिन बीजेपी की अगुवाई में सरकार बनती है तो जेएसएससी के तमाम नियुक्ति पर जांच हो जाएगा और सीजीएल रद्द भी हो जाएगा। तो अब सोशल मीडिया में लिखने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इसका रिजल्ट पर, बट इस पर एक असरदार चीजें ये होगी कि इस वक्त में एक सीट का सिर्फ मामला फंस रहा है। एक सीट आगे पीछे अगर हो गया तो बीजेपी सरकार बनाने में सक्षम हो जाएगी, नहीं तो जेएमएम की अगुवाई में फिर से सरकार बन सकती है। तो अब कुछ समय की बात है, उसके बाद आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। और बीजेपी के पास में नेता का अभाव क्यों है ये भी समझाएंगे आपको कि बीजेपी के पास में कोई ऐसा नेता आपको नजर आ रहा है जो अपने दम पर राज्य में अपने दम पर 5000 की भीड़ को इकट्ठा कर ले। और ये समझिए कल्पना सोरेन से, हेमंत सोरेन से, जयराम महतो से वो अपने दम पर भीड़ ला रहे हैं। लेकिन बीजेपी के राज्य में राज्य स्तरीय एक भी झारखंड में नेता ऐसा नहीं है जो ये बोल दे कि वो आ रहे हैं यहाँ पर तो वहां 5000 लोग आ जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले समय में बीजेपी सरकार बनाए अथवा चूक जाए, बट ये बीजेपी को समझना होगा कि उसके पास नेता की भारी कमी है। केंद्र पर आप डिपेंडेंट हैं और केंद्र के नेता, अगर आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का चेहरा यहाँ लाते हैं, मध्य प्रदेश से लाते हैं, असम से लाते हैं, मोदी जी, अमित शाह जी आते हैं, तो आप समझिए कि आपके राज्य में कोई ऐसा स्ट्राइक वाला नेता बचा ही नहीं है। और इसका फायदा जेएमएम को और जयराम महतो जी ने कंप्लीटली उठाया है। आने वाले वक्त में ये भी एनालिसिस का जरूर से विषय होगा कि बीजेपी के पास नेता की भारी कमी हो गई है। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।